युवाओं दिलों की धड़कन, गोंडा विधानसभा की जान। गौरव शर्मा हमारे साथ हैं, प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी, पहली बार टिकट मिला है आपको प्रत्याशी के रूप में, विधायक के लिए लड़ रहे हैं आप, क्या कहेंगे इस बारे में? एक तो मैं अपनी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने विश्वास जताया, और उसके साथ साथ मेरी क्षेत्र की जनता का मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर सर्वेज़ के ऊपर जो है टिकट्स दी जाती हैं, और 2 महीने पार्टी सर्वे चला था और ये पब्लिक ओपिनियन थी, जिस वजह से आज मुझे टिकट दिया गया है। पहले यहाँ से श्रीधर शर्मा को टिकट दिया गया था, उनकी हार हुई है। हार का क्या कारण मानते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी रहे और पहले विधायक भी रह चुके हैं, क्या कारण मानते हैं उनकी हार का? भाई 5 साल जब वो विधायक रहे तो उन्हें लोगों ने बहुत विश्वास के साथ वोट दिया था, और उनके साथ भी वही हाल रहा जो आज की डेट में अजय महावर जी के साथ है। 5 साल वो भी नज़र नहीं आए थे क्षेत्र में, और यही कारण रहा लोगों ने उन्हें सीट से उतार दिया। उदाहरण के लिए आप उनकी गली में जाइए, जो विधायक अपने घर की गली नहीं बनवा सका अपने 5 साल के कार्यकाल में, तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ और काम गिनाने लायक है। मतलब श्रीदत्त जी के लिए काबिलियत पे कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि 5 साल विधायक रहे, 5 साल में उन्होंने अपने घर की गली नहीं बनवाई। लोगों में इतनी नाराज़गी, कहने लगे जो अपनी गली मोहल्ला ठीक नहीं रख सकता वो विधायक क्या करेगा। तो इनकॉम्पिटेंट आदमी थे, और यही कारण है लोगों ने सीट पे से उतार दिया था। और सेम उसी तरीके से उनके ही पद चिन्हों पर जो है यहाँ के अजय महावर जी चले, 5 साल वो भी क्षेत्र में नज़र नहीं आए। अब उनकी आंखें खुली हैं, जब चुनाव नज़दीक आ गया है तो अब लोगों से जाकर कह रहे हैं कि जी गलती हुई है, इस बार मगर मौका दो। तो पब्लिक बहुत जागरूक हो चुकी है कि हर बार गलती नहीं करेंगे। पहला विधायक ऐसा होगा जिसके लिए गलियों में और मोहल्लों में पोस्टर और होर्डिंग लगा दिए गए हैं कि इस गली में आना, इस मोहल्ले में आना अजय महावर का वर्जित है। तो आप खुद सोच सकते हैं लोगों में कितना रोष है कि वो अपने विधायक की शक्ल तक देखना पसंद नहीं कर रहे। तो जनता भाजपा के जो विधायक हैं उनको दोबारा विजयी नहीं बनाएंगी गोंडा की जनता? बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं जी साहब, मैं नहीं कहता। आप लोग सर्वेज कर देखिए, और खुद हारे हुए व्यक्ति की खुद ये सोच चुके हैं कि मैं हार चुका हूँ, और हारे हुए व्यक्ति के ये कारनामे होते हैं कि आज जनता के बीच में जाने लायक तो है नहीं, क्योंकि कोई कार्य ऐसा किया नहीं। तो आज जो है इम्पोर्ट कर रहे हैं दूसरी पार्टी के लोगों को कि भाई मुझे कम से कम इनका सहारा लग जाए तो चुनाव जीत जाऊंगा मैं। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, गलत आदमी के पीछे चलने से गलत हो जाता है हर आदमी, और जनता ये देख रही है। जैसे ये इम्पोर्ट किए हुए नेताओं के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, जनता आने वाली 5 तारीख को जो है मन बना कर बैठी है, इन सबको सबक सिखाएगी। बागी श्रीदत्त शर्मा आम आदमी पार्टी से और रेखा रानी निगम पार्षद दोनों भाजपा ज्वाइन की इन्होंने, तो कितना प्रभाव पड़ेगा आम आदमी पार्टी के इस चुनाव में देखा जाए तो गोंडा में? देखिए जी, क्योंकि सपोर्ट तो मिलता ही है ना उन नेताओं से। नेता बनाती है जनता, और जनता होती है जनार्दन, और जनता धोखेबाजों को बहुत नापसंद करती है। आज इन लोगों ने एक चक्रव्यूह रच रहे हैं एक बच्चे को मारने के लिए, ये सब एक हो रहे हैं। ये मुझे अभिमन्यु बनाना चाह रहे हैं जी। मगर ये श्री कृष्ण रूपी जनता मेरे लिए भगवान बनेगी, और मुझे अर्जुन की तरह इस धर्म युद्ध को जिता कर लाएगी। उधर पूर्व में रहे विधायक कांग्रेस के भीषम शर्मा आपको अपना शिष्य बताते हैं, वो आपको चुनाव में लेके आए, चुनाव लड़वाया, वो कहते हैं, कितना सच मानते हैं और क्या आप उनको गुरु मानते हैं अपना? देखो जी, मेरा मानना ये है, संस्कारों की बात होती है। अब भीषम शर्मा जी मेरे बड़े हैं, इसमें दो राय नहीं है,
मैं उनका सम्मान करता हूँ, मगर उनके बड़बोलेपन से वो अपना खुद एक स्तर गिरा चुके हैं समाज में। उस गुरु की जो है तारीफ़ की जाती है जिसके शिष्य खुद बोले कि हाँ, हमारी अगर कामयाबी हुई है तो उनके पीछे हमारे इस गुरु का हाथ है। मगर ये अपने बड़बोलेपन की वजह से आज जो है मान सम्मान भी ख़त्म कर चुके हैं, और एक सम्मान है उनके लिए कि मैं एक समय पे जुड़ा रहा, मगर आहत भी हूँ कि जब आप बिना सोचे समझे कुछ भी बात करते हो तो समाज में लोग ऐसे लोगों को सीरियस नहीं लेते। तो उनकी बातों को आज की डेट में क्षेत्र के लोग सीरियस नहीं लेते, क्योंकि वो कुछ भी और कहीं भी कभी भी बोल देते हैं। तो मैं उनका तो जिक्र ही नहीं करना चाहता, और ना कांग्रेस कहीं स्टैंड करती पूरी दिल्ली के विधानसभा चुनावों में। क्योंकि 9वीं बार लड़ रहे हैं, 8 बार तो पहले लड़ चुके हैं, 9वीं बार मैदान में हैं दोबारा। हाँ, तो 9वीं बार भी जो पहले हाल हुआ था वैसा ही होने वाला है। मैं पिछली बार शायद 5,5500 वोट मिले थे, और शायद इस बार उतने भी नहीं मिलने जा रहे, मैं बताऊं। क्योंकि 5 साल तो नज़र आए नहीं कहीं, सब बरसाती मेंढक हैं। इन तीनों में देख लो, जो ये चुनाव लड़ रहे हैं और जो ये सहयोगी गए हैं चुनाव जिताने के लिए अजय महावर को, ये भी अजय महावर का ही काम कर रहे हैं। ये अपना चुनाव नहीं लड़ रहे, इनमें आपस में पैक्ट हो चुका है कि भाई हम में से कोई भी जीत जाए मगर एक बच्चा नहीं जीतना चाहिए। इनको सबसे ज़्यादा डर अगर लग रहा है तो इस बच्चे से लग रहा है। आप देखो कि कांग्रेस को आज की डेट में कांग्रेस की पिछली 2 टर्म से 0 सीट है। कहीं आज कांग्रेस नज़र आ रही है? 3 टर्म से 0 है। बिल्कुल 3 टर्म से 0 है। तो इस बार कहीं कांग्रेस नज़र नहीं आ रही। और 5 साल अजय मावर घर बैठे रहे, 5 साल ही भीषम शर्मा जी घर बैठे रहे। इनको 5 साल में ना कोरोना में लोगों की याद आई, ये सब नेता घर बैठे हुए थे, और जीवन का सबसे टफ टाइम था लोगों का कोरोना का काल। आप इनमें से किसी की भी एक फ़ोटो दिखा दो जी, है ना, लोगों के बीच में पूछकर देखो कि कभी लोगों से कभी झूठे को भी पूछने आए थे क्या कि जी हमारी कोई मदद चाहिए हो तो बताओ। ये लोग अपने घर बैठकर राजनीति कर रहे थे। एक को क्षेत्र की जनता ने 3 बार विधायक बनाया था, और एक को नया अपना विधायक चुना था, अजय महावर को। आप देखो जाकर के कितनी जिम्मेदारियां निभाई। मगर मैं चुनाव हारा हुआ था 2017 में, पार्षद का चुनाव लड़ा था ब्रह्मपुरी वार्ड से, और हारने के बावजूद भी मैं अपने क्षेत्र में था। आप मेरी फेसबुक खोलकर देख लेना, मैं लोगों के बीच में कितनी मदद कर रहा था और अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा था। और इन लोगों की ज़रा खोलकर देख लेना फेसबुक, क्योंकि आज की डेट में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर आदमी उसमें ही अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ पोस्ट करता है, लाइव करता है, जिससे कम से कम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच हो सके। आप इन दोनों की खोलकर देखना, और साथ साथ श्रीधर शर्मा की खोलकर देखना, जो इनको जिताने के लिए चुनाव गए हैं। ये कहीं नज़र नहीं आए थे। स्वार्थी लोग हैं और सत्ता के लालची लोग हैं, और इस धर्म युद्ध में विधर्मियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और न्याय वर्सेस अन्याय की लड़ाई है। महाभारत भी जब हुआ था ना, तो महाभारत में भी पांडवों की संख्या 5 थी और कौरवों की जो कितनी बड़ी सेना थी। तो फिर भी जीते कौन? फिर भी जीते पांडव, क्योंकि वो सत्य के साथ थे, और एक भी नहीं मरा। बिल्कुल एक भी नहीं मरा, और इनका सबका विनाश हो गया था। तो यही इस धर्म युद्ध में गोंडा विधानसभा के में होने वाला है कि जनता बहुत जागरूक है और समझ चुकी है कि एक को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। और ये जनता जो है ना, भगवान कृष्ण की तरह है, और ये भगवान कृष्ण की तरह मेरे ऊपर आशीर्वाद रखकर इस धर्म युद्ध को जरूर जिताएगी। एक मैं आपके होर्डिंग पोस्टर बैनर बहुत बड़े बड़े देखता हूँ, बहुत काफ़ी बड़ा बैनर आप ही का देखा मैंने दिल्ली में अभी तक, धर्म ही सेवा है। ये धर्म ही सेवा क्या मतलब है इसका? नहीं, वास्तविकता में आप किसी भी रिलीजन को ले लें, सभी रिलीजन का जो सार है ना, वो ये है कि सेवा ही धर्म है। और
ये भावना जो है ना भीतर से जागृत होती है। ये आज की डेट में चुनावी भक्त जो हैं, जो एकदम तुरंत जो है रथ पर बैठकर जो है दिखाने लगते हैं जी हमारे में भी धार्मिक भावनाएं हैं, हम भी जो है धर्म से बहुत जुड़े हुए हैं। इन लोगों से पूछो कभी एक कोई धार्मिक कार्यक्रम किया है इन्होंने? ये भगवान के नाम पर वोट मांगते हैं। भगवान राम के समय में कभी उनकी प्रजा दुखी नहीं रही, मगर इस अजय महावर के कार्यकाल में इस क्षेत्र की प्रजा सबसे ज़्यादा दुखी रही है। गली गली चले जाओ, सबसे ज़्यादा सीवर उबल रहे हैं, गंदा पानी लोग पीने को मोहताज हैं। यमुना विहार जैसी जगह में पार्कों की स्थिति इतनी बुरी है, जाम की स्थिति इतनी बुरी है, क्राइम सबसे ज़्यादा है, पार्किंग के लिए लोग लड़ जाते हैं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इस पूरी विधानसभा में कोई एक स्पोर्ट्स ग्राउंड ऐसा नहीं है कि बच्चे जो है कम से कम खेल सके। हमारे यहाँ बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई साहब, क्योंकि पिछली बार लोगों ने बगैर मांगे वोट दे दिए थे और जो भी चीज़ बगैर मांगे मिलती है उसकी कदर नहीं होती। तो इनने भी लोगों को और क्षेत्र के लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया और जनता इस बार बहुत समझ चुकी है और जनता बहुत त्रस्त है ये इसके व्यवहार से भी। और यही कारण है कि 5 तारीख को बिल्कुल मन बनाकर बैठी हुई है कि इस बार अजय महावर को घर बैठाने का काम करेंगे। धर्म ही सेवा को देखते हुए आप जगत गुरु को बुलाते हैं, कई बार आप कथा कराते हैं, महाअभिषेक कराते हैं शिवरात्रि पे, सोमवार पे, प्रत्येक कई बार आप मैंने देखा हुआ। ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये हर बार जो है भगवान राम के नाम पर वोट मांगते हैं जी। भगवान राम के शिलान्यास हुआ मंदिर का, भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई और प्राण प्रतिष्ठा के बाद इनसे पूछो जरा कौन सा ऐसा धार्मिक आयोजन खुशी में किया आपने, और हमसे पूछो कि इतना बड़ा भव्य आयोजन सुंदरकांड का किया जिसमें प्रथम बार सनातन धर्म के शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज को यहाँ पर बुलाकर लोगों को आशीर्वाद दिलवाया। और जब से उनके चरण हमारे क्षेत्र में पड़े हैं ब्रह्मपुरी वार्ड में, आप देखो कि टीवी में जो बड़े संत और महात्मा नज़र आते हैं जिनको लोग देखने के लिए ललायित रहते हैं, वो सभी संत महात्मा हमारे क्षेत्र में नज़र आए, अपनी कथा करते हुए नज़र आए। आज ये शक्ति है उनके चरण पढ़ने की। आज 1 लाख शिवलिंगों का रुद्राभिषेक हमने कराया, इतना बड़ा धार्मिक आयोजन कराया। आप अजय महावर से पूछो हमने क्या कराया, भीषम शर्मा से पूछो क्या कराया, आज श्रीदत्त शर्मा से पूछो कौन से ऐसे बड़े धार्मिक आयोजन कराए चुनाव से हटके। ठीक है जी। मैं हर महीने जो है 5-5, 6-6 बसें जो है खाटू श्याम जी भेजता हूँ, क्योंकि लोगों की एक आस्था है, हारे का सहारा है बाबा, और मेरे को तो बहुत आस्था है, बहुत विश्वास है। तो मैं सोचता हूँ अगर मैं ईश्वर ने इतना सक्षम बनाया हूँ, मैं सोचता हूँ जैसे मेरे दुख दूर हुए लोगों के भी दुख दूर होने चाहिए, क्योंकि एक आस्था का प्रतीक है वहाँ पर, एक आस्था है उस जगह पर और होते भी हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निःशुल्क भेजता हूँ। ठीक है जी। श्री कृष्ण बलराम शोभा यात्रा निकाली, आज तक नहीं निकाली किसी ने, इतनी भव्य शोभा यात्रा निकाली, 20,000 लोगों ने उसमें आनंद लिया। आप इन दोनों प्रत्याशी से पूछें इन्होंने क्या ऐसा किया। ये तो घर बैठ के राजनीति करने वाले हैं। ठीक है, तो घर बैठ के जो राजनीति करने वाले लोग इस बार इन्हें परमानेंट घर बैठा देंगे। अभी कुछ दिन पहले आप 6 रेवड़ियाँ बांट रहे थे, काफ़ी समय पहले, मगर अब रेवड़ियाँ की गिनती ज़्यादा हो गई हैं जी। अब रेवड़ी और ज़्यादा हो गई हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी बिल्कुल, ये रेवड़ियाँ वो सुविधाएं हैं जो एक गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए तो बहुत ज़रूरतमंद है। मतलब आज महंगाई इतने चरम पर है कि लोगों को अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तो आज अरविंद केजरीवाल ने कम से कम ये सुनिश्चित किया कि इस महंगाई के मार में कम से कम मैं जो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सुविधाएं दे सकूं लोगों को, कि उनका घर चलने में दिक्कत ना हो, उनको अपना जीवन यापन करने में दिक्कत ना हो। तो उसी के लिए ये महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिसको भाजपा के नेता जो है रेवड़ियाँ कहते हैं, और जिनको रेवड़ियाँ कहते हैं वो रेवड़ियाँ खुद देने को तैयार है, खुद स्वीकृति दे रहे हैं कि हाँ जी जो अरविंद केजरीवाल दे रहा है उसे हम भी देंगे। तो भैया जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, जनता जो है केजरीवाल की गारंटी पे विश्वास करती है, और ये गारंटी शब्द लाया हुआ अरविंद केजरीवाल का, और सारी गारंटियाँ अगले ने पूरी कर कर दिखाई है। तो उनको जो है फोटोकॉपी क्यों चाहिए, वो फोटो स्टेट क्यों चाहेंगे, वो तो ओरिजिनल चाहेंगे। जिस आदमी ने पहले से ही अपने सारे वादे पूरे करे हैं, तो इन झूठे लोगों के ऊपर जिनसे ना 2 करोड़ रोजगार दिए गए, जिन लोगों से ना 15 लाख
रुपए दिए गए, जिन्होंने कहा हर अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। तो ये तो बहुत बड़े ठग माफिया हैं और ये तो लोगों को ठगने का काम करते हैं, क्योंकि देश का गृह मंत्री तक कहता है कि जी चुनावी जुमला था। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी कि आप जो है अपने चुनाव को जीतने के लिए कुछ भी वादे झूठे करने को तैयार हो। कि इतनी सेंसिटिव पोजीशन पर बैठा हुआ आदमी भी अगर झूठ बोल सकता है, तो आपको लगता है कि और आदमी अगर जो इनके जो वादे कर रहे होंगे उनकी कोई सेंसिटिविटी है? वैसे फ्री की जो रेवड़ियाँ बट रही हैं, आम आदमी पार्टी भी दे रही है, भाजपा भी दे रही है, कितना सही मानते हैं? ये जनता को मिलनी चाहिए सुविधा कि नहीं? बिल्कुल, जब नेताओं को मिल सकती हैं सुविधाएं, सब कुछ फ्री मिल सकता है, तो जनता का हक तो पहले बनता है। जनता को क्यों नहीं मिलना चाहिए? जनता को 100% मिलना चाहिए। आपको लगता नहीं काफ़ी चीज़ें रुक जाती हैं, विकास कार्य रुक जाते हैं? फ्री की रेवड़ियाँ देंगे, सरकार पे इतना फंड नहीं है। नहीं, हमारा तो आज भी सरप्लस में है। आप देखो सारे वो रुके हैं, फ्लाईओवर्स की बात है, स्कूल्स की बात है, सारी चीज़ें बनी हैं हमारी, तो कोई डेवलपमेंट का काम नहीं रुका। अगर कहीं रुकावटें आई हैं तो भाजपा द्वारा पिछले 5 साल में जितना परेशान अरविंद केजरीवाल को किया गया, हर चीज़ में रोका गया, हर चीज़ में अफसरों को डायरेक्शंस दी गई कि काम को करने से रोका जाए, उसके बाद भी हमने बेहतर काम कर दिखाया। तो ऐसा नहीं है, विज़न होना चाहिए, और एक पढ़ा हुआ नेता के पास विज़न होता है और पढ़े हुए नेता से यही फ़ायदा मिलता है कि वो बैलेंस बनाकर चलता है, लोगों को भी जो है सुविधाएं मिलती रहें और साथ साथ जो है विकास के काम भी होते रहें। अभी एक पुल बना है अक्षरधाम से सहारनपुर की तरफ जा रहा है, ये इसका कितना प्रभाव पड़ेगा गोंडा विधानसभा की जनता के ऊपर? कितना फायदा मिलेगा इससे? कैसे देखते हैं इसको? इसको चुनाव के रूप में इसलिए नहीं देखा जा सकता कि इसमें तो कम से कम 20 लोकसभा की सीट्स आती हैं जी, और सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। और सबसे बड़ी बात, जब पब्लिक मैंडेट देती है किसी भी सरकार को, तो भाई कुछ तो गिनाएंगे, कुछ तो दिखाएंगे, कुछ तो करेंगे। तो ये एक अच्छा काम हुआ है, मगर उसके लिए लोगों ने जो है सांसद में वोट तो दिया। यही तो कारण थे लोगों ने जो है सांसद को वोट दिए गए, नहीं तो सांसद भी कभी नज़र नहीं आया हमारे तो यहाँ 11 साल में। आज तक कभी गली मोहल्ले में लोगों ने नहीं देखा। तो जिम्मेदारियां तो उन्होंने भी कुछ नहीं निभाई। मगर ठीक है, मोदी जी का चुनाव था, देश का चुनाव है, तो लोगों ने इसी वजह से उनको वोट दिया। मगर हर गली मोहल्ले के चुनाव के लिए जो है लोग आज बहुत जागरूक है कि हर गली मोहल्ले क्षेत्रीय चुनाव के लिए अब वो जो है ये नहीं इनके बहकावे में आएंगे। लोग काम की राजनीति चाहते हैं और काम देखना चाहेंगे, काम पूछना चाहेंगे, और लोग सवाल जवाब कर रहे हैं इस बार अजय महावर से। आपकी पत्नी भी निगम पार्षद है आम आदमी पार्टी से, कितना साथ मिल रहा है आपको? उनका प्रचार में कितना सहयोग मिल रहा है? बहुत साथ मिल रहा है, और जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी मेहनत छाया कर रही है। और सबसे बड़ी बात, छाया ने पिछले 2 साल के कार्यकाल में लोगों से एक रिश्ता बनाया अपना क्षेत्र में, और बिल्कुल परिवार के सदस्य की तरह जुड़ी हुई है। तो ब्रह्मपुरी वार्ड के लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार छाया को मिल रहा है, और छाया के साथ साथ उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर भी रहा है, क्योंकि मैं तो चुनाव हारने के बाद भी अपने क्षेत्र में रहा था, और यही कारण था कि लोगों ने छाया को जो है आशीर्वाद दिया और चुनाव जिताया था। और हमने भी चुनाव जीतने के बाद एक दिन अपने घर नहीं बैठे, हमने भी प्रयास करा अपने क्षेत्र की उम्मीदों पर, क्षेत्र के लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने का। और यही कारण है कि आज लोगों का जो अपार प्रेम वहाँ देखने को मिल रहा है। जब हम अपनी रैली करते हैं, हम अपनी पदयात्राएं करते हैं, तो उमड़ा हुआ जनसैलाब इस बात का प्रमाण है कि लोग जो है बहुत पसंद कर रहे हैं और लोग बदलाव करना चाह रहे हैं। आपको क्या देखा गया कई बार अखाड़े में आप वो वर्जिश करते हैं और अपना आपको फिट रखने के लिए कितना आप जरूरी समझते हैं, और युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ युवाओं के लिए कि भाई आज की डेट में जो माहौल चल रहा है, हमारी युवा पीढ़ी नशों में और इसमें लिप्त हो जाती है, बहुत सी गतिविधियों में, जो कि अपने आप को अगर जिम और अखाड़े या किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप लोग एक्टिव रखोगे तो पहली बात तो इन बुराइयों से दूर रहोगे। और युवा जो है देश की रीढ़ की हड्डी है, अगर युवा मजबूत रहेगा तो देश मजबूत रहेगा, क्षेत्र मजबूत रहेगा। और मेरे इसके पीछे ही मेरा भी सिर्फ यही वो है भावना कि भाई मैं अपने आप को मजबूत रखता हूँ, जिम जाता हूँ, स्ट्रांग रखता हूँ, तो एक तो हेल्दी माइंड में ही, जो हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड जो है रहता है। और उसके साथ साथ जो है
जब अपनी बहन बेटियों की रक्षा करने की बात आती है तो एक मजबूत शरीर की भी ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ आपको बोलने से ही एक जवान मजबूत होना, जवान से सिर्फ मजबूत होने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ शरीर से मजबूत होने की भी ज़रूरत है। कि अगर हमारी बहन बेटियों की रक्षा की कभी बात आएगी, हमारे क्षेत्र की रक्षा की कभी बात आएगी, तो जनप्रतिनिधि को मजबूत भी होना चाहिए शारीरिक स्थिति में। गौरव शर्मा को वोट क्यों दे जनता? क्यों? एक 37 साल का लड़का है, या पार्टी के फेस पे वोट करेगी या आपके फेस पे? गौरव शर्मा को वोट जनता इसलिए देगी कि गौरव शर्मा एक ऐसा शख्स है कि जो लोगों के बीच में चुनाव हारने के बाद भी रहा। कोरोना के दौर में उनने जिम्मेदारियां निभाई। जो चुने हुए नेता थे अपने घर बैठे हुए थे, उनने बिना सीट के भी अपनी जिम्मेदारियां निभाई थी और चुनाव जीतने के बाद भी अपने क्षेत्र में और पार्षदों के कंपैरिजन में सबसे बेहतर काम कर दिखाया और नेताओं के कंपैरिजन में सबसे बेहतर काम कर दिखाया है। और हमेशा ज़मीन पर रहने वाला व्यक्ति है और लोगों को चाहिए कि हमारे बीच का ही व्यक्ति हो जिससे हम आधी रात हक से काम करा सकें। मैंने कभी किसी का रात 12 बजे भी फ़ोन उठाने में संकोच नहीं किया। यही कारण है लोगों का इतना प्यार मिल रहा है कि लोगों को एक विश्वास है कि इस आदमी को अगर हम कभी कोई फ़ोन करते हैं या करेंगे तो यह आदमी जो है हमारे साथ खड़ा मिलेगा और मिलता है। तो यही कारण है गौरव शर्मा को कि उसने सेवा को ही अपना धर्म समझा है और निस्वार्थ भाव से हमेशा सेवा की है। जब सीट पर नहीं था तो भी करता था, जब सीट पर हूँ तब भी करता हूँ। तो यही कारण है इस बार जो है क्षेत्र की जनता बदलाव करेगी और अपने भाई अपने बेटे को गौरव शर्मा को मौका देगी। गौरव शर्मा विधायक बनने के बाद सर्वप्रथम कार्य क्या करेंगे? ये तो विधानसभा आज समस्याओं का अंबार बन चुकी है। पिछले 5 साल में क्षेत्र बिल्कुल बर्बादी के कगार पे जा चुका है। बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे यहाँ गोकलपुर ड्रेन पहली मेरी वो है कि लोग जो नाले के किनारे रहते हैं उनका जीवन बहुत दुश्वार है। वो कैसे जीते हैं वो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारा प्रयास है कि एक विधायक के पास इतना बजट होता है कि वो कम से कम उस ड्रेन को कवर करवा सके। 12 या 14 करोड़ रुपए उसका जो है बजट हमने एस्टीमेट बनवाया था, मगर एक पार्षद के पास 75 लाख रुपए का एक बजट है, उससे कुछ नहीं हो सकता। तो एक विधायक के पास जो है सफिशिएंट बजट होता है। तो एक काम मेरा वो मेरी नज़रों में, दूसरा यमुना विहार की पार्किंग होगा। और इससे भी पहला जो आज लोग गंदा पानी पी रहे हैं, सीवर ओवरफ्लो है, सबसे पहला काम मेरा ये रहेगा कि इन सीवर ओवरफ्लो की समस्याओं को सबसे पहले समाधान करूँगा कि मेरे रहते हुए कभी भी आपको सीवर उबलते हुए नज़र नहीं आएंगे और गंदा पानी पीने को मोहताज नहीं होगी जनता। सारी पाइपलाइंस बदलवाऊँगा। फिर हर क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं हैं। यमुना विहार की पार्किंग की समस्या बहुत बड़ी है ना। और सेफ्टी सिक्योरिटी की समस्या पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है। इसके लिए कभी भी जो है मौके पे कंसर्न ऑफिसर से मिला नहीं गया, विजिट्स नहीं की गई, डायरेक्शंस नहीं दी गई। मतलब क्षेत्र के नेता ने कभी कोई लड़ाई लड़ने का काम अजय महावर ने किया ही नहीं पिछले 5 साल में। ये कारण है कि क्षेत्र जो है बिल्कुल बर्बादी के कगार पे चला गया। और तो और बहुत छोटी सी समस्या है, ये पेड़ की ट्रिमिंग और प्रूनिंग क्या होती है, पेड़ की छटाई तक विधायक से नहीं करवा पाए, तो कितना बड़ा काबिलियत पे क्वेश्चन मार्क है, तो सवालिया निशान है। तो मुझे नहीं लगता है किसी लायक है। और बहुत सी समस्याएं क्षेत्र की अलग अलग है। झूठा वादा कराए थे कि गावड़ी रोड चौड़ा कर देंगे। मनोज तिवारी अपने चुनाव में आते कहते 100 दिन में चौड़ा करा दूंगा। इन्हें शर्म नहीं आती, इतना झूठ बोलते। 5 साल में ना अजय महावर करा पाए, 100 दिन के आज जो है 200 दिन बीत गए, 250 दिन बीत गए। ये मनोज तिवारी भी नहीं करा पाए। आज बचते फिर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं भैया कहाँ हुआ चौड़ा, कौन सा ऐसा काम कर दिखाया जिस वजह से हम वोट दें। तो कुल मिला के खोखले और झूठे वादे हैं और लोग इनके बातों को समझ चुकी है। ना इस बार इनकी बातों में आने जा रही और इस बार जो है जनता इनको जवाब देगी। गौरव शर्मा की दिनचर्या क्या रहती है अभी तो चुनावी मोड है। सुबह उठता हूँ, नहा धो के माता पिता के पैर छूता हूँ। माता के अपने पिताजी तो मेरे नहीं हैं, माता के पैर छूता हूँ, भगवान की पूजा अर्चना करता हूँ, गायों को चारा डालने जाता हूँ, चिड़ियों को दाना डालता हूँ, जो मेरी शुरू से एक दिनचर्या बनी हुई है उसी में है। मगर इस समय थोड़ी सी तेज़ है कि अपना ज़्यादातर समय जो है सिर्फ लोगों के बीच में सभाओं में बीतता है। तो अभी तो यही है। बाकी जो हमारा सेवा वाला भाव है वो तो हमारा बचपन से ही है। पिताजी ने शुरू से ही मंदिर ले जाते थे, मंदिर में पूजा पाठ करता था
और हमेशा जो है धार्मिक कार्यक्रमों में, धार्मिक भावनाओं से मैं हमेशा जो है जुड़ा रहा, हमेशा जो है आध्यात्मिक कार्यक्रमों में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया। वही आज की भी मेरी जो है दिनचर्या बनी हुई। जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल, बहुत खुश हूँ और जनता के प्यार से, स्नेह से, और इसी स्नेह की वजह से जो है मुझे बल मिल रहा कि मुझे किसी के आने जाने से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता चुनाव लड़ा रही है इस बार, और जनता ही जनार्दन है, जनता ही तय करेगी गौरव शर्मा की जीत को। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। गौरव शर्मा कह रहे हैं जनता लड़ा रही है मुझे चुनाव, और जनता मुझे जीत का दमखम भरेगी और जनता जिता के मुझे यहाँ से भेजेगी। गोंडा विधानसभा से प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के सहयोगी अभिषेक के साथ धर्मेंद्र कुमार, एक भारत सेवा।